जाएगा। एक फायदा एक नुकसान। और ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, जो सारी एनर्जी है उसको निकालो। और ये सुन के सियोक बोलता है तुझे करना ना मेरे साथ साफ साफ बोलना। अब इनका थोड़ा गेम टाइम और उसके बाद में पता लगता है कि सियोक कुछ टाइम यहीं पे रहने वाला है। अब इस पॉइंट के बाद में सोच रहा था अपनी जिम वाली इयोन कहाँ पे है यार, वो तो आ ही नहीं रही है। बट सरप्राइजिंगली सियोक को रात को उसी का फोन आ जाता है और वो बहुत गुस्से में होती है। बट सियोक को सब कुछ समझाता है कि ये सब कुछ हुआ अभी तक तो। और ये सब सुन के इयोन बोलते हैं तेरे को ऐसे ट्रीटमेंट करवाना तो मेरे साथ रह ले तू। बट ये चीज सियोक नहीं सुन पाता, गधे ने कॉफी गिरा दी, बेचारी को जवाब भी नहीं मिला। बट सियोक के माइंड में एक चीज आती है कि अगर वो इधर ही रहा तो वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को देख सकता है। बट ये चीज हमारी बॉस लेडी के माइंड में भी आती है और वो पेपर को बदल देती है वहां से। बट कॉन्ट्रैक्ट पेपर ढूंढे ढूंढे सीईओ को एक लेटर मिलता है जो वो पढ़ के बोलता है अब मैं बॉस डैडी को अपना बना लूंगा। अब इस लेटर में क्या है अभी नहीं पता। अब नेक्स्ट डे और बॉस डैडी घर पे सियोक से मिलने इयोन ही आ जाती है और ये सियोक से फेस टू फेस ही पूछ लेती है कि मैंने तुझे पूछा था कि विल यू गो आउट विद मी, उसका जवाब। और ये गधा बोल देता है अभी मैं किसी के साथ हो ही नहीं सकता। जो बात इयोन को बिल्कुल पसंद नहीं आती वो उसे चांटा मार के चली जाती है। बट सून इनफ सियोक रियलाइज कि उसने गलत बोल दिया और फटाक से इयोन को रोकता है और उसे खुद से सामने से पूछता है कि चलोगी मेरे साथ डेट पे। और इयोन ऑफ कोर्स चलेगी। और डेट पे कोई बंदा ऐसे कपड़े पहन के आया है, अबे ऑफिस जा रहा है साले। बट हाँ भाई को पता नहीं डेट पे क्या पहनता है बिकॉज भाई कभी डेट पे गया ही नहीं। अरे वाह ये तो अस मूवमेंट हो गया ना। सुन इनफ उसकी डेट इयोन भी आ जाती है, लौंडा से कॉम्प्लीमेंट भी देता है कि सुंदर लग रही हो, तुम भी देखो कॉम्प्लीमेंट। क्या बोल रहे हो, कॉम्प्लीमेंट देने में कोई है नहीं, अरे सेम पिंच ना। उनकी डेट काफी सही जाती है, खाना पीना मूवी वगैरह। बट घर आते हुए ये ओपन में 3S होते हुए देख लेते हैं और ये देख के सियोक बोलता है अरे हमें भी करना चाहिए। पहले इयोन मना करते हैं बट फिर इसे कोई पार्क में ले जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं आता। ये ऐसे कौन से कहाँ पे ऐसे पार्क और वहां पे कोई क्यों नहीं आ रहा है मुझे बताओ, पहले किसके लिए बनाए गए हैं वो पार्क। और ओपन में करना साथ में कोई ऐसा पार्क जहाँ पे कोई भी नहीं आता। ये सुन के मुझे ओवरफ्लो की याद आ गई, उसमें काजू कोटरू भी करते हैं सेम ऐसे किसी ओपन पार्क में ही ना। इन्होंने खुले में भी कर लिया, मानवा के अंदर बहुत कुछ कवर हो रहा है। अब इसके बाद इयोन आई लव यू बोलने का ट्राई करते हैं बट नहीं बोल पाती। इवन सियोक भी सोचता है कि वो आई लव यू बोलते बट इस गधे के हिसाब से इयोन इस जैसे लूजर हो कभी डेट नहीं करेगी, मेंटल है थोड़ा साला। बट एक और रीजन है जिसके रिगार्डिंग सियोक उसे आई लव यू नहीं बोल रहा है, वो है इनका पास्ट, वो क्लिप्स। ही वांट टू नो कि उस स्टेप मदर और उनकी फ्रेंड्स ने वो क्यों रिकॉर्ड करी। और ये इयोन से यहाँ पे यही पूछ लेता है कि तुमने वो वीडियोस क्यों बनाई। देखो इयोन ने ऐसा क्यों करा हमें ऑलरेडी पार्ट 1 में पता लग गया था उसकी बहन के थ्रू। लास्ट पार्ट के अंदर जब इयोन की बहन यूना ने बताया था कि उसके पेरेंट्स बहुत जल्दी गुजर गए थे तो फिर सारा बर्डन वगैरह पैसों का इयोन ने संभाला था। तो वो ये बताते हैं कि मैंने वो सब वीडियोस वगैरह बनाई बस पैसों के लिए, मुझे पैसों की नीड थी। तो वो सब कुछ सियोक को बता देते कि मैंने तो कॉलेज भी ड्रॉप कर दिया था। मैंने सोचा कि चाहे मेरी लाइफ खराब हो जाए बट मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी और अच्छे से पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है, इसलिए उसने वो सारी वीडियोस करी। बट यहाँ पे एक बहुत मैसिव चीज रिवील होती है, वो यह कि इन चारों लेडीज को वीडियो बनाने की रिकमेंडेशन इसकी स्टेप मदर इयोन ने दी थी। जिस सुनकर अंदर तो मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी आ चुकी है कि क्यों उन्होंने करी वो वीडियोस। अब तो मुझे जानना है सीरियसली। बट बातों बातों में इयोन घर तक पहुंच जाते हैं, इयोन चली जाती है। बट अगर ये गधा अब भी नहीं समझा तो मैं ऐसे मांग के अंदर जाके इसे मार के आऊंगा। इयोन ने अपना डार्क पास्ट इसे शेयर कर दिया तो कितना ट्रस्ट कर रहे तुम समझ रहे हो। ट्रस्ट कैसे प्यार भी करते हैं बट लौंडा नहीं समझ रहा। बट इयोन के जाते उसके पीछे से उसकी बहन यूना आ जाती है, थोड़ी बातचीत होती है, काफी टाइम हो गया हम मिले नहीं। और तुम्हें याद होगा पार्ट 1 के अंदर इनका डिसाइड होता कि ये लोग डेट पे जाएंगे तो ये कल शॉपिंग डेट पे जाते हैं। और यूना इसको एक बहुत लग्जरी स्टोर में लेके जाती है जहाँ पे वो कुछ ट्राई करती है और फिर वो सियोक को बुलाती है देखने को, जहाँ पे उसने कपड़ों के नाम पे ज्यादा कुछ पहनना नहीं हुआ, बस चड्डी बनियान लेडीज वाले। मुझे पता क्या होता है मैं बोल सकता हूँ बट आई एम अफ्रेड ऑफ यूट्यूब, वो कुछ भी कर सकता है। अब सियोक बोलता है कि तुम्हें कोई सब क्यों दिखा रही है और यूना बोलती है मैं एक्चुअली में अपनी बड़ी बहन इयोन के लिए गिफ्ट ले रही हूँ। इन दोनों बहनों को साइज सेम आता है और यूना के हिसाब से इयोन ने किसी लड़के को ढूंढ लिया है उसके लिए। और मेरे हिसाब से वो सियोक की ही बात कर रही है, उसे पता भी नहीं। बट हाँ अब शॉपिंग डन, थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते हैं, पार्क में बैठते हैं और पीते हुए यूना बोलती है मेरे पोम पोम कैसे थे वैसे। अगर मैं होता ना मैं बोलता याद नहीं फिर से दिखाना, खैर मेरा छोड़ो। बट यूना इसको आगे बोलते कि तुझे ज्यादा कौन पसंद है, मैं या मेरी बहन। जब मैंने ये पैनल पढ़ा मेरे अंदर वोल्केनो इरप्शन हो गया। आई एम लाइक बेटे अगर तूने इयोन को चूज नहीं करा, तूने उसकी बहन यूना को चूज करा, मैं तेरी मम्मी चुरा लूं। अच्छा ऑप्शन है वैसे, इसकी माँ तो हॉट भी है ना। इसके बाद यूना कन्फेसेस दैट शी लाइक्स सियोक और उसका रीजन है कि सियोक इज अ ऑनेस्ट एंड अ गुड बॉय। चाहे उसके पास बहुत हैंडसम और अमीर क्लाइंट है जो उस पर लाइन मारते रहते हैं बट शी प्रेफर्स अ नाइस गाय। ओए ओए खुश मत हो, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में तुम नोट से लड़की का सरकार भी खरीद सकते हो, जिसको उड़ाना उसको उड़ाओ, पैसा तो सब तुम्हारा। बट हाँ सियोक बोलता है कॉम्प्लीमेंट्स के लिए शुक्रिया बट मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं एक लूजर हूँ, मैं डरपोक हूँ और मैं पूरे टाइम बस गंदी चीजें सोचता रहता हूँ।
और ये बोलने के बाद वो रियलाइज होता है कि इसने ये यूना के फेस पे ही बोल दिया, इज लाइक ओ शिट आई एम डन फॉर। बट इंस्टेड ऑफ लीविंग सियोक, यूना बोलती है मी टू, मैं भी दिन भर डर्टी डर्टी चीजें सोचती रहती हूँ बस। ना हमें पता लगता है कि यूना चाहे एक्ट जरूर करते हैं बट वो आज तक किसी रिलेशनशिप के अंदर आई नहीं है। अब बेंच पे दोनों एक साथ बोलते हैं हे तुम पहले बोलो। अब रात हो गई, दे आर स्ट्रेट अहेड नंगू पुंगू इन अ होटल, बट एक्चुअली इनको यहाँ पे होना नहीं था। 30 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। सियोक पहले बोलता है चलो चलते हैं और यूना बोलती है ओके पास में ही है। तो सियो को लगता है अच्छा इस घर आप पास में ही है, बट यूना इसे होटल के सामने ले आती है। एंड सियो बोलता है जब मैंने बोला चलते हैं मेरा मतलब था घर चलते हैं। बेचारी एक्सपोज हो गई। बट होटल में दोनों नंगू पोंगू तो शुरू हो जाओ। बट होटल में यूना को लगता है कि सियोक ने पहले कभी करा नहीं, बट उसका वेकअप टू रियलिटी होने वाला है, बिकॉज सियो गोना डिस्ट्रॉय हर लाइक मात्र डिस्ट्रॉयड द 5 कागेस। इनिंग गेम यहाँ पे ओवर होती है और सियो को फोन आता है इयोन का और वो कल उसे जिम बुलाती है। और इस टाइम सियोक यूना के साथ होता है। तो यूना बोलते हैं मुझे पता शायद मेरी बहन को तू पसंद है तो शायद मुझे अपनी बहन से कॉम्पीट करना पड़ेगा तेरे लिए। नहीं यार, इयोन डिजर्व्स सियोक, शी डिजर्व्स हिम। अब नेक्स्ट डे सियोक पहुंचता है उसके जिम जहाँ पे वो अपनी स्टेप मदर और इयोन की बातें सुन लेता है। और उसकी स्टेप मदर इयोन को बता रही होती है कि किसी ने रिसेंटली वीडियोस परचेस करी हैं जो उसके बेटे ने करे हैं वैसे तो, बट ये सुन के इयोन काफी उदास हो जाती है और बोलते हैं तो कॉपीराइट खरीद लिया था फिर ही कैसे हो सकता है। अब हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इयोन अपनी जिम वाली हाँ बोलते हैं कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगी। वो ये बोलते हैं कि वैसे तो वेबसाइट बहुत प्राइवेट है तो ज्यादा लोगों को हमारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, तो उसका नाम वगैरह भी खराब नहीं होगा। एंड ऑल्सो ये सब कुछ कर रही है यूना के लिए। ये सुन के यूमी द डेविल बोलते हैं चलो मैं भी करूंगी। और रीजन क्या है? Just for fun. There is a reason I call her the devil because she is. यूमी बताते हैं कि वो बचपन से एक इमोशनलेस चाइल्ड रही है, इसलिए now she want to do all that ताकि देखने वाले को और मजा आए। अच्छी बात है बट इतना डेडिकेशन। बट हाँ वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें काफी पैसा है, बट दिक्कत यह है कि जो वीडियो है वो 3 साल तक सेल होएगी। फ्लैशबैक ओवर। इयोन बोलती जितना मेरे को याद है वीडियो पर 3 साल तक सेल हो सकती तो वीडियो अब कैसे सेल हो रही है। और लॉन्डे के टाइम मदर इयोन बोलती है कि लास्ट में इयोन बॉस लेडी ने साइन किया था तो ऐसा हो सकता है उसने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ चेंज वगैरह कराया हो। जिस उनके इयोन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है, उन्हें पता लगता है कॉन्ट्रैक्ट है बॉस लेडी के घर में और करंटली बॉस लेडी कोरिया में ही नहीं है। बट ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ इन दो लेडीज के बीच में नहीं हो रहा है, अपना लौंडा भी बाहर खड़ा होकर सुन रहा है इन बातों को। और ये सुनते ही वो इयोन के घर पे भागता है क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, उसे कभी नहीं पता लगेगा उसके मदर के सीक्रेट के बारे में। अब लौंडा फटाक से बहुत ज्यादा घर पहुंचता है बट वहां पे जाके वो देखता है यूमी को विद द पेपर्स। और यूमी उससे पूछती है तू इयोन के घर पे क्यों है? और यूमी से पूछता है तू इयोन के घर पे क्यों है? यूमी बोलते हैं मेरे को इयोन तेरी मदर ने भेजा था कुछ इंपॉर्टेंट काम से, मेरा काम हो गया मैं घर जा रही हूँ। अब यूमी यहाँ जाने लगती है बट अगर उसको आज इसने जाने दिया तो चांस मिस हो जाएगा इसका। तो यूमी को रोकता है, बोलता है यूमी डिनर पे चलोगी? और यूमी इसको अपने घर ही ले जाती है और उसे घर पे जाके एक गलती से बोल देता है वैसे मैं इतना भूखा तो नहीं हूँ। तो यूमी को लगता है कि इयोन खाना नहीं उसको खाने आया है। बट ये देख के सियोक प्लान बनाता है कि मैं इसको करके थका दूंगा ताकि मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ सकूं। सो दे वर अबाउट टू बिगिन बट तभी यूमी का हस्बैंड आ जाता है और इन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। यूमी अपने हस्बैंड के पास जाती है और बोलती है ये वही लड़का है। यूमी का हस्बैंड सियोक पे अप्रोच करता है। सियोक बोलता है गेम ओवर, आज मेरी बरी चढ़ने वाली है। यूमी का हस्बैंड उसे सामने आता है और बोलता है थैंक यू सो मच, काइंड ऑफ आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन। यूमी का हस्बैंड बताता है कि यूमी बहुत अच्छी वाइफ है बट उसकी जो बेड की डिजायर्स है वो खुद भी पूरी नहीं कर पाता बट सियोक कर पाता है। और उसके हस्बैंड को कैसे पता है कि सियोक कर पाता है? यूमी ही बताती है। चलो एटलीस्ट शी इज ऑनेस्ट एंड ओपन अबाउट एवरीथिंग। बट अब बातचीत खत्म हो, यूमी का हस्बैंड इज लाइक तुम करो मैं चला ऑफिस। बट जाने से वाले यूमी से पूछते हैं यूमी आज कितना राउंड? और यूमी बोलती है 5 राउंड। तो अगर भाई को कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ने हैं तो उसको यूमी द डेविल को 5 राउंड के अंदर सुलाना पड़ेगा। यानी कि गेम शुरू होती है और ऐसे शौक में सियोक बोल देता है कि मैं तेरे को 7 बार करवाऊंगा तब जाके मैं 1 बार करूंगा। और ये सुनकर यूमी बोलती है ठीक है अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं तेरे को कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ने दूंगी। यस यूमी नोस। सियोक भी शौक में कि यूमी नोस बट जो यूमी जो बोलती है वो करती भी है। वो ये शर्त सियोक जी जाता है और फाइनली उसके हाथ में पेपर होते हैं। वो खोलने वाला होता है बट तभी उसे कोई रोक लेता है और वो
होती है उसकी स्टेप मदर। वो सियो के हाथ से पेपर छीनती है और बोलती है क्या तुझे पता है पेपर के अंदर क्या है, और सियो के रिएक्शन से वो समझ जाती है। जॉन बोलती है अच्छा तो तेरे को पता है, शायद अब मैं तेरी माँ भी नहीं रह सकती। इवन वो ये तक बोलती है आई गेस अब टाइम आ चुका कि मैं तेरे को और तेरे फादर को छोड़ के चली जाऊं, और वो रोते रोते यहाँ से सही में चली जाती है। सियो सोचता है रोकने का उसकी मदर को, पर वो नहीं रोक पाता। बट यूमी उससे पूछता है कि तू डिसअपॉइंटेड है कि हमने वो वीडियोस बनाई। सियो बोलता है पहले था बट मैं अब नहीं हूँ, अब तुम सब लोग बदल गए, तुम लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है। सुन के यूमी सियो को प्रॉमिस करने को बोलती है, और वो प्रॉमिस ये कि हमेशा योन पे बिलीफ रखियो, एंड ही आल्सो एग्रीज। एंड यूमी आगे बोलते है चल तेरे को चीज बताती हूँ जो हमें नहीं बताया उसने। अब कल का सीन, और योन सही में अपना सामान वगैरह पैक करके यहाँ से जाने लगती है। पर घर से जाने से पहले वो लास्ट टाइम सियो से मिलने जाते हैं और देखती है सियो को अपने बेंच पे ही सो रहा है, और वो सियो को बोलती है आई एम सॉरी फॉर बीइंग अ बैड मदर एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी हैप्पी, गुड बाय। बट ना सियो अपनी मदर को रोक लेता है और ये बोलता है पास में जाओ, उसे पास में रहने दो और प्लीज वापस आ जाओ मेरी लाइफ के अंदर मेरी स्टेप मॉम बन के ही। एंड शी स्टेज। लेडीज एंड जेंटलमैन पार्ट 2 इतना ही था। बट तुम सोच रहे हो शायद से भाई अब आगे क्या होगा, क्योंकि अभी स्टोरी तो बस 60% कंप्लीट हुई है और कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ। अब इसके बाद ना स्टोरी में कुछ ऐसा होने वाला है कि सियो को अपनी मदर को खुद बोलेगा कि तुम घर छोड़ के चली जाओ यहाँ से। सियो इवन अपनी जिम वाली को आई लव यू तक बोल देगा। क्रेजी चीजें होने वाली हैं और ये सब कुछ होगा बिकॉज बॉस लेडी सियो को एक पेन ड्राइव देने वाली है। उसके अंदर जो वो देखेगा वो बहुत कुछ बदल देगा और उस पेन ड्राइव में जो होगा वो तुम्हें पता लगेगा पार्ट 3 के अंदर। बट चिंता मत करो, मैं अभी बनाना शुरू कर दूं ताकि तुम्हें मेरी हर एक वीडियो के अंदर स्पैम ना करना पड़े। SMF पार्ट 3 वैसे आई नो तुम लोग करोगे, बट स्पैम करना है तो स्पैम करो अपनी फेवरेट वाइफ इस वाली मानवा की। और हाँ, अगर तुम लोग अब तक बने हुए तो थैंक यू सो मच। इतनी लंबी वीडियोस ज्यादा लोग नहीं देखते। आई लव यू गाइस। अभी तुम्हें कुछ और देखना है तो देख सकते हो। हम मिलते हैं इसके पार्ट 3 के अंदर। सायोनारा।